हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वाई शुड कोल बर्न। कोयले को क्यों जलना चाहिए। इस पोएम को पढ़ाने से पहले बच्चों हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। ये एक ऐसा बच्चा है जो बहुत ही क्यूरियस है हर चीज़ में। ये क्यों, कब, कैसे, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, किसी भी चीज़ को देखता था तो उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करता था कि जैसे सेब के अंदर बीज कैसे आ जाता है, इन मछली के गलफड़े क्यों होते हैं, केतली से पानी क्यों भाप क्यों निकलती है, मकड़ियाँ कीड़े क्यों खाती हैं। तो ऐसी बातें ये बच्चा करता है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों ये पोएम को। और वैसे मेरा मानना है कि जिज्ञासु होना, इंसान का उत्सुक होना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब तक बच्चा कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाली बात नहीं आएगी, वो मैं समझता हूँ कभी कुछ नहीं सीख पाएगा। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय। मैं एक बहुत ही छोटे से प्यारे से उत्सुक बच्चे को जानता हूँ, जिज्ञासु बच्चे को जानता हूँ। हु इज़ ऑलवेज आस्किंग, जो हमेशा पूछता रहता था वाई, क्यों क्यों क्यों। वो पूछता था वाई दिस, ऐसा क्यों, वाई दैट, ऐसा क्यों वह, वाई देन, ऐसा तब क्यों हुआ, वाई नाउ, अब ऐसा क्यों होगा, वाई नॉट, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वाई वाई एंड बाय, ऐसा ही बहुत सारा क्यों 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 ऐसे ही पूछता रहता था। ही वॉन्ट्स टू नो, ये बच्चा ये जानना चाहता वाई कोल शुड बर्न, कोयले को क्यों जलना चाहिए, कोयला क्यों जल जाता है। एंड नॉट अ बिट ऑफ स्टोन, पत्थर तो जलता नहीं, पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं जलता और कोयले का इतना बड़ा टुकड़ा जल जाता है। हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर, वो कहता है कि जैसे ये सेब है और इसके बीच में जो सेब का बीज है वो कैसे आ जाता है। एंड मैरो इन द बोन, और हड्डी के भीतर अस्थि मज्जा कैसे आ जाती है, जो हड्डी होती ठोस उसके अंदर भी एक सॉफ्ट पार्ट होता है, वो कैसे आ जाता है। ही वॉन्ट्स टू नो वाई फिश हैव गिल्स, अब वो ये जानना चाहता है कि मछलियों में गिल्स कैसे आ जाते हैं, या मछलियों के गिल्स कैसे होते हैं। गिल्स बच्चों वो होते हैं, मछली पानी पीती है मुंह से और गिलों से निकाल देती है, तो वो इस प्रोसेस के जरिए ऑक्सीजन लेती रहती है। फिर कहता है एंड वाई बॉयज़ कैन नॉट फ्लाई, लड़के उड़ते क्यों नहीं, चिड़ियाँ उड़ जाती हैं लड़के नहीं उड़ते। देखो यहाँ पर ये उड़ने की कोशिश कर रहा है प्लेटों को लेके। वाई स्टीम कम फ्रॉम अ केटल स्पाउट, और जो भाप है वो एक केतली की टोंटी से कैसे निकल आती है। एंड रेन्स फॉल फ्रॉम द स्काई, और ये जो रेन्स की ड्रॉप्ट हैं जैसे क्लाउड है, इससे आसमान से रेन कैसे गिरती है। ही वांट्स टू नो वाई आइस शुड मेल्ट, और वो अक्सर ये जानने की कोशिश करता है कि बर्फ़ क्यों पिघल जाती है। वाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइज, वो अक्सर ये जानने की कोशिश करता है कि मकड़ियाँ छोटे छोटे कीड़ों को, उड़ने वाले कीड़ों को क्यों खाती हैं। वाई वी शुड स्टिंग, वो ये जानने की कोशिश करता है कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो डंक क्यों मारती हैं। एंड ईस्ट मेक अ ब्रेड डफ राइस, ईस्ट मानी होता है खमीर और ब्रेड मानी रोटी, और डफ रेस का मतलब होता है गद्दीदार। तो जो खमीर है वो आटे को कैसे फुला देता है जिससे फूली फूली रोटियां बन जाती हैं। तो ये कैसे बच्चों, ऐसा बच्चा है जो जानने की, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता है। और ये पोएम हमको ये मैसेज देती है कि हमारे अंदर भी क्यूरियसिटी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा होनी चाहिए, प्रबल इच्छा होना चाहिए, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। और ये पोएम जो है एक अनाम व्यक्ति ने लिखी है जिसके बारे में ये नहीं पता कि ये पोएम किसने लिखी है।